हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनानी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बाज़ दवाओं की तरीक़ा तैयारी की मखसूस आमाल के कुछ दवाओं को किस तरीके से तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में कहें तो प्रीपेरेटरी मेथड ऑफ सर्टेन ड्रग्स। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था सफूफ साजी या पाउडरिंग। ठीक है, तो पाउडरिंग में हमारा ये लास्ट का थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ था, जिसमें क्या है, छलनियों का बयान ठीक तरीके से नहीं हो पाया था, जिसमें 40 नंबर की छलनी जो है उसको हम मगज़ियात को शामिल करने के मगज़ियात को छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 40 नंबर की छलनी को मगज़ियात को शामिल करने के लिए मगज़ियात को छान कर शामिल करके जो इस्तेमाल करते हैं, तो 40 नंबर की छलनी का इस्तेमाल करते हैं। 60 नंबर की छलनी को हाजिम सफ़ूफ़ या जवारिशात का इस्तेमाल करते हैं। 60 नंबर की छलनी, ठीक है, 60 नंबर की छलनी को क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि जो उसका सफ़ूफ़ दुरदरा या मोटा रहेगा तो वो क्या होगा, मैदा और आंतों में देर तक ठहरेगा, यानी देर से डाइजेशन होगा उसका, जब मोटा या दुरदरा सफ़ूफ़ रहेगा या उसका। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो देर तक अपना फ़ेल को अंजाम दे सकेगा, यानी कि देर तक अपना मैदा में या आंतों में रहकर अपने काम को अंजाम देगा 60 नंबर की छलनी से अगर छाना हुआ सफ़ूफ़ होगा तो। ठीक है, जवारिश में जो सफ़ूफ़ हम शामिल करते हैं वो भी 60 नंबर की छलनी से छाने जाते हैं, या हाजिम सफ़ूफ़ जो तैयार करते हैं वो भी 60 नंबर की छलनी से छाने जाते हैं। माजून वगैरह को ज़्यादातर 80 नंबर की छलनी से छान कर उनके सफ़ूफ़ों को माजून में शामिल किया जाता है। ठीक है, माजून के लिए 80 नंबर की छलनी का इस्तेमाल किया जाता है। 100 नंबर की छलनी को हब व कुर्स या हिजरियात का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हिजरियात को छानने के लिए हब या कुर्स बनाएंगे हम, टैबलेट या पिल्स, या फिर हिजरियात यानी पत्थरों का सफ़ूफ़ अगर छानेंगे तो उसके लिए 100 नंबर की छलनी का इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, 120 नंबर की छलनी को भी हिजरियात वगैरह के लिए शामिल करते हैं, लेकिन इसका जिक्र जो सिलेबस या बुक में इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन 120 नंबर की छलनी भी होती है। ठीक है, छलनी के बारे में नंबरों को जानने का मकसद ये होता है, जैसे कि ये एक छलनी है, ठीक है, इसमें कोई भी 1 इंच का कोई एक पार्ट निकालेंगे हम। ठीक है, 1 इंच लंबा और चौड़ा। ठीक है, उसमें जितने भी सुराख होंगे उन सुराखों को गिन लेंगे। गिनने के बाद फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी भी छलनी के 1 इंच लंबे और चौड़े किसी भी एरिया में, किसी भी पूरी एक छलनी का 1 इंच एरिया ले लिया हमने, उसमें अगर 20 सुराख होते हैं 20, तो वो छलनी का नंबर कितना होगा, 40 होगा। उसको डबल कर देंगे, जितने सुराख होंगे 1 इंच में उसको डबल कर देंगे। ठीक है, अगर 30 सुराख होंगे 30, तो वो छलनी 60 नंबर की होगी। ठीक है, इसी तरह से जितने भी डबल कर देंगे, अगर 100 नंबर की छलनी है तो उसमें 1 इंच में 50 सुराख होंगे। ठीक है, और छलनी को जो है इसमें तिब्बी इस्तिलाह में क्या कहते हैं, गरबाल कहते हैं। ठीक है, छलनी को जो है इसका टर्म क्या है, गरबाल है। ठीक है, और छनी हुई चीज़ को मगरबल कहते हैं। ठीक है, अगर छलनी का नाम क्या कहेंगे, गरबाल, और जो चीज़ हमने छानी उससे जो भी दवा उसको कहेंगे मगरबल। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक, आज का टॉपिक है दवाओं की तरीक़ा तैयारी के मखसूस अमाल। ठीक है, यानी प्रिपेरेटरी मेथड ऑफ सर्टेन ड्रग्स। ठीक, तो इसमें इसमें क्या होता है, सबसे पहले दवाओं को कैसे हम मुसफ़्फ़ा करने का तरीका बताया गया है, दवाओं को तैयार करने का तरीका बताया गया है कि कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अमल तरवीक़ या मरूक़ैन, ये हमने पिछले चैप्टरों में भी पढ़ा था। अमल तरवीक़ कैसा करते हैं कि आब मकू व कासनी के पत्तों को ले लेते हैं, उनका रस निचोड़ लेते हैं किसी खरल में डाल के या फिर किसी भी हावन दस्ते में डाल के कुचल के उनका रस निकालेंगे कपड़े में डाल के। ठीक है, हाँ, इसके अंदर एक ख़ास बात ये है कि पत्तों को हम धोएंगे नहीं। अगर पत्तों को हम धो लेंगे तो उनके अंदर जो नमकीन अज्जा होते हैं वो निकल कर ज़ाया हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके नमकीन अज्जा निकल जाएंगे, तो उनको धोना नहीं है, बस ऐसी पत्तों को ले लेना है, लेके उनको कुचल के और उनका रस निकालेंगे किसी कपड़े में डाल के। रस निकाल के उसको जो है एक बर्तन में से लेके हम डालेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसमें रस डाल के और उसके जो है नीचे आग लगा देंगे हम ऐसे करके, यानी कि उसको हरारत पहुँचाएंगे, हीट देंगे। ठीक है, हीट देंगे तो ये 2 हिस्सों में फट जाएगा। ठीक है, 2 हिस्सों में फट जाएगा। ऊपर जो है, पिछली वीडियो में थोड़ा गलत हो गया था फ्रेंड्स, तो ऊपर जो है इसमें सब्ज माइल आएगा। पहले हमने सब्ज माइल नीचे कर दिया था, वो नीचे नहीं था, सब्ज माइल जो है ऊपर आएगा और येलोइश कलर का जो होगा जर्दी माइल वो नीचे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो येलोइश कलर का जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो ऊपर का सब्ज माइल है इसको हम अलहदा करके किसी चीज़ से छान के अलहदा करके अलग करके जो है फेंक देंगे, और बाकी का जो जर्दी माइल है उस नीचे वाला उसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको मरूक़ैन कहते हैं, अमल तरवीक़ या मरूक़ैन कहते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है उसको, आज पिछली वीडियो अगर आपने देखी होंगी तो आपको समझ में आ जाएगा।
अब हम चलते हैं अगले अगले की तरफ। अमल तस्फिया यानी कि क्लैरिफिकेशन या प्यूरिफिकेशन, ठीक है। अमल तस्फिया यानी कि क्लैरिफिकेशन या प्यूरिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या आता है, दवाओं को साफ किया जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में समझ में आ रहा होगा, क्लैरिफिकेशन यानी किसी चीज़ को क्लियर करना, प्यूरिफिकेशन यानी प्यूरिफाई करना यानी कि साफ करना, ठीक है। नाम से समझ में आ रहा होगा, अमल तस्फिया यानी किसी चीज़ को साफ करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, दवाओं को कभी दवा को सिर्फ छानने से, कभी जोश देकर, या फिर किसी दवा को बायोफिजिकल मेथड के जरिया, या कभी किसी दवा में इमिजिबल सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं, और कभी क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, या फिर इसमें सेडिमेंटेशन के जरिए भी जो है दवाओं को मुसफ़्फ़ा किया जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से कोई भी अमल हो XYZ, तो उस तरीके से अगर हम दवा को साफ़ कर रहे हैं तो वो सब क्या कहलाएगा, अमल तस्फिया कहलाएगा, यानी कि प्यूरिफिकेशन या क्लियरिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। अब आता है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सलाजीत को मुसफ़्फ़ा करते हैं हम, और हनी, शहद को यानी कि हनी को मुसफ़्फ़ा करते हैं, खरातीन को मुसफ़्फ़ा करते हैं, ठीक है। तो इनके अलग अलग तरीके हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। सलाजीत में सलाजीत आतिशी कहते हैं, जो दो तरह से सलाजीत दो तरह से मुसफ़्फ़ा की जाती है, ठीक है। एक सलाजीत आतिशी और एक सलाजीत आफताबी, ठीक है। आतिशी क्या होता है, सलाजीत क्या होता है, पहाड़ों से निकलने वाली एक दवा होती है, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं, सलाजीत हम लेके पहाड़ों से आ जाएंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, सलाजीत को हम त्रिफला के पानी में, त्रिफला आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, त्रिफला बोले तो आब त्रिफला हम ले लेंगे। आब माने पानी, ठीक है, आब पानी, ठीक है। और त्रिफला का मतलब है त्रिफला, त्रिफला का मतलब है तीन फल। तीन फल कौन कौन से हैं, हलीला, बलीला, आंवला, ठीक है। तो आप मतलब पानी, और त्रिफला मतलब तीन फल, हलीला, बलीला, आंवला, ठीक है। तो यानी कि तीन फलों का पानी ले लेंगे, आबे त्रिफला, ठीक है। तो त्रिफला का पानी ले लेंगे हम, या फिर सिर्फ नॉर्मल पानी लेके उसमें सलाजीत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, किसी भी चम्मच वगैरह किसी भी चीज़ से, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट लेके उससे जो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद क्या है, उसको आग पर रखेंगे हम, ठीक है। उसको आग पर पकाएंगे, ठीक है। आग पर जब पकाएंगे हम, तो उसमें क्या होगा, उसका तिलछट जो है तहनशीन होने पर एहतियात से उसको नितार लेंगे, ठीक है। तिलछट उसके अंदर अलग हो जाएगा, और तिलछट को जो है तहनशीन हो जाएगा, उसको एहतियात से नितार लेंगे, अलग कर लेंगे, और उसको खुश्क कर लेंगे, ठीक है। इस तरकीब को क्या कहते हैं, सलाजीत आतिशी कहते हैं, क्योंकि ये आतिश कहते हैं आग को, ठीक है। ये अमल किस पे किया गया, आग पे किया गया, तो इसलिए इसको सलाजीत आतिशी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब कहते हैं आफताबी में क्या होता है, हम एक बर्तन ले लेते हैं, मिट्टी का कोरा बर्तन, कोरा बोलते हैं कोई बिल्कुल नया बर्तन, ठीक है, जो कोई पुराना या इस्तेमाल किया हुआ बर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिट्टी का एक कोरा बर्तन ले लेते हैं, उसमें जो है हम आब त्रिफला ले लेंगे, या सिर्फ नॉर्मल पानी ले लेंगे, उसमें जो है अच्छे से मिक्स करके सलाजीत को, और जो है धूप में हम रखेंगे, ठीक है। धूप में हम रख देंगे बर्तन को। बर्तन में जो ऐसा एक बर्तन ले लेंगे, बर्तन लेने के बाद उसमें हमने सलाजीत ऐसा ऐसा भर दी, ठीक है। भरने के बाद इसको एक कपड़े से बंद कर देते हैं, इसका मुंह एक कपड़े से ढक देते हैं, ठीक है। ऐसा कपड़े से कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद इसमें जो ऊपर झाग आएंगे, उन झागों को निकाल कर एक दूसरे मिट्टी के कोरे बर्तन में, यानी कि न्यू बर्तन में हम जमा करते रहेंगे। इसके झाग निकाल के किसी चीज़ से दूसरे बर्तन में हम डालते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे जो खराब चीज़ें होंगी वो नीचे रह जाएंगी। फिर दूसरे बर्तन में जो हमने झाग इकट्ठा किए, दूसरे बर्तन में यहाँ पे हमने झाग इकट्ठा किए, उनको फिर धूप में रखेंगे, उसको कंटिन्यू धूप में रखेंगे। तो वो उसमें क्या होगा, नीचे पाउडर फॉर्म में, या फिर ऐसा जो हमको है साफ तौर पर सलाजीत हासिल होगी, ठीक है। और ये अमल सारा जो है आफताब की मौजूदगी में किया गया, यानी कि सूरज की रोशनी में किया गया है, तो इसको सलाजीत आफताबी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सलाजीत आफताबी, क्योंकि ये आफताब यानी कि सूरज की रोशनी में किया गया है सारा अमल, ठीक है। अब कहते हैं शहद यानी कि हनी। हनी के लिए क्या करते हैं, शहद को हम इसको भी वही तरीका है जैसा कि सलाजीत आतिशी का है। शहद हम ले लेंगे, ठीक है। उसके अंदर कसाफतें या कुछ भी उसका मोम वगैरह रहता है, तो शहद को साफ़ करने के लिए हम उसको जो है एक बर्तन में लेके उसको जो है आग पे हम पकाएंगे, ठीक है। आग पे पकने के लिए जब हम रखेंगे बर्तन में लेके शहद को, तो उसके ऊपर भी झाग आना शुरू हो जाएंगे। जब झाग इसके ऊपर ऐसा आएंगे, तो उस झाग को जो है वो हम किसी कफगीर की मदद से, या फिर किसी भी चीज़ कोई अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट लेके उसको जो है झाग को अलग कर लेंगे, ठीक है। झाग को अलग कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, शहद मुसफ़्फ़ा हो जाएगा। लेकिन ये हम यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि हम शहद को जो साफ़ करेंगे, उसके झाग जो निकालेंगे, वो बर्तन को जो है आग से यानी कि चूल्हे से हटा के ही निकालेंगे, क्योंकि अगर उसको आग पे ही रखा रहने देंगे तो उस पे से झाग आते ही रहेंगे, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो जो है शहद सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको जो है ना आग से उतार के ही उसके झाग निकालेंगे, ना कि आग पे रखे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा खरातीन। खरातीन यानी कि अर्थवर्म।
अर्थवर्म को कैसे मुसफ़्फ़ी करते हैं, सबसे पहले मैं खरातीन आपको दिखा देता हूँ खरातीन के बारे में कि खरातीन कैसे होते हैं। एक बार आपको देख लेंगे, मोटा सा व्यू आ जाएगा। देखिए, तो खरातीन कुछ इस तरीके से होते हैं। देखिए, ये होते हैं खरातीन, ठीक है। ये अर्थवर्म भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। बारिश के मौसम में ज़्यादातर नज़र निकलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा फोटो ये वो ज़्यादा ऐसा करके होते हैं, ठीक है। ये सिंगल है, देखो तो ऐसा होता है, ठीक है। कुछ सांप के जैसा व्यू दिख के आता है, लेकिन ऐसा कुछ डेंजर नहीं होता है ये, ठीक है। तो इसको जो है मुसफ़्फ़ा किया जाता है। ये एक हैवानी अद्विया है, हैवानी अद्विया है, तो ठीक है। तो इसको जो है दवान इस्तेमाल किया जाता है। इसको कैसे करते हैं वो आपके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो खरातीन जो है दो तरह से होते हैं, एक तो ज़िंदा या मुर्दा, ठीक है। खरातीन दो तरीके के होते हैं, एक ज़िंदा और एक मुर्दा, ठीक है। तो ज़िंदा खरातीन के लिए हम क्या करते हैं, ज़िंदा खरातीन को क्या करेंगे, हम नमक मिले हुए छाछ में डाल देते हैं। तो ज़िंदा खरातीन को क्या करते हैं, नमक मिले हुए छाछ में डाल देंगे। छाछ किसको, मठे को कहते हैं, कहीं कहीं जगह पर मठा का जिक्र भी होता है। तो नमक मिले हुए छाछ में हम खरातीन को डाल देंगे, ठीक है। और इसका खरातीन को आम लैंग्वेज में केंचुआ भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको जो है ना हम नमक मिले हुए मठे में यानी कि छाछ में डाल देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, खरातीन की जो मिट्टी होती है वो उसको निकल देते हैं। पुराने ज़माने में ये माना जाता था कि खरातीन जो है नमक की वजह से जो है उसको जो है के कर देती है वहाँ पे, तो उसकी वजह से जो है खरातीन मुसफ़्फ़ा हो जाता है। उसके अंदर से सारी मिट्टी और गंदगी जो भी होती है निकल जाती है। उसके बाद हम उसको दवाअन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये माना जाता है, ठीक है। मुर्दा में क्या होता है, मुर्दा खरातीन में जो है वो मरा हुआ होता है, तो कुछ नहीं, उसको हल्का हल्का कूट लेंगे किसी चीज़ से। कूटने के बाद जो है छलनी से छान लेंगे, उसकी मिट्टी अलग हो जाएगी और खरातीन हमको मुसफ़्फ़ा हो जाएगा, मुसफ़्फ़ा तौर पर हासिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है अमल तस्ईद, यानी कि जोहर उड़ाना। पिछली वीडियो में मैंने इसका थोड़ा थोड़ा जिक्र किया है, ठीक है। इसको आगे भी और इसका अच्छे से जिक्र होने वाला है। अभी फ़िलहाल हम पे थोड़ा हम मोटा सा व्यू देख लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, अमल तस्ईद यानी कि जोहर उड़ाना यानी कि सब्लिमेशन, ठीक है। डमरू जंतर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा दूँ तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। इसके फ़ोटोज़ देखिए, ये है डमरू जंतर, ठीक है। इस तरह से डमरू होते हैं। एक नीचे मटका ले लेंगे हम, ठीक है। नीचे मटका लेके उसमें दवा भर देंगे, अच्छे से दवा भरने के बाद नीचे से हम इसमें एक मटका ऊपर रख देंगे, एक नीचे रख देंगे। इसमें दवा, नीचे वाले मटके में दवा भर देंगे। उसको मिट्टी से अच्छे से लेप लगा के बंद कर देंगे। मैं जूम करके बता देता हूँ। ऐसा लेप लगा के बंद कर देंगे, अच्छे से बंद कर देंगे लेप लगा के मिट्टी से, ताकि इसके अंदर से जो भाप वाप निकलने ना पाए। उसके बाद दवा के नीचे से आग लगाएंगे तो दवा का जो जोहर उड़ेगा, ठीक है। यानी कि दवा का जो खास चीज़ है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज़ उड़ के जाके इस मटके पे ऊपर चिपक जाएगी, ठीक है। इस वाले ऊपर वाले मटके पे चिपक जाएगी। इसके बाद जो है हम बार बार गीला कपड़ा रखते रहते हैं और क्या बोलते हैं, दवा वहाँ पे बार बार गीला कपड़ा चेंज करते रहते हैं, रखते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, दवा का जो जोहर होता है उड़ के जाके इस पर चिपकता रहता है, उसकी ब्रूदत की वजह से, जो ऊपर का ठंडा कपड़ा हमने रखा, ठीक है। इसका दूसरा फोटो देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने स्टोव पे एक मटका रख दिया, यहाँ को एक ऊपर से मटका रख दिया, इसको अच्छे से बंद कर दिया। और यहाँ पे इन्होंने एक बर्तन टाइप ऐसे फिट कर दिया है ताकि इसमें ये पानी भर सके, ठंडा पानी भर दें। तो एक तरीका ये भी होता है। नहीं तो यहाँ पे जो कपड़े का जिक्र किया गया है, बुकों में जो जिक्र किया है, कपड़े का जिक्र किया गया है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ऐसा होता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने आग लग रही है, इसमें मटके के नीचे से आग दे रहे हैं हम हरारत, यहाँ पे दवा भरी हुई है। अब यहाँ से जोहर उड़ के दूसरे मटके में जाके यहाँ पर चिपक रहा है, ऊपर से ये कपड़ा है एक, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, अमल तस्ईद या जोहर उड़ाना कहते हैं, ठीक है। तो अमल तस्ईद जोहर उड़ाना या डमरू जंतर भी कहते हैं, ठीक है। डमरू जंतर क्यों कहते हैं, डमरू जंतर का कहने का मतलब यह है कि डमरू आपने अगर कभी देखा हो तो ये डमरू जैसा होता है। हम इसको ऐसे पकड़ कर डुगडुगी जैसे बजाते हैं ना, वैसा इस तरह से देखे हो तो डमरू जैसा दिखेगा ये, तो इसलिए इसको डमरू जंतर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके ज़रिए जो दवाओं को मुसफ़्फ़ा किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, समुल फार या फिर गंधक को जो है हमने मुसफ़्फ़ा करते हैं। इसमें समुल फार को या गंधक को मुसफ़्फ़ा करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, इसको ऐसा ले लेते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको एक फुट डायग्राम से यहाँ पे हम संख्या या समुल फार को ले लेंगे 12 ग्राम। यहाँ पे 12 ग्राम संख्या या समुल फार कह दो या आर्सेनिक कह देते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। और शीर मदार ले लेंगे, ठीक है। शीर मदार नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, पहले सिंखिया या सिंखिया को यानी समुल फार को या आर्सेनिक को शीर मदार के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे या खरल करेंगे, ठीक है। शीर मदार किसको कहते हैं, शीर मतलब दूध, मदार बोले तो मदार का, ठीक है। मदार का दूध ले लेंगे, एक नबाती अद्विया है उसका दूध होता है शीर मदार, ठीक है। तो उसका दूध लेके 60 ml, कितना 12 ग्राम सिंखिया ले लेंगे, 60 ml शीर मदार का ले लेंगे, ठीक है। यानी कि मदार का दूध, उनको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे,
250 ml यानी कि 250 ml जो है शराब ले लेंगे हम। 250 ml क्या ले लेंगे, शराब ले लेंगे। उनको अच्छे से मिक्स करके उसकी गोलियां बनाएंगे। वो गोलियां बना के इसमें डमरू जंतर में डाल के हम इसका जौहर उड़ा के यहाँ पे और उसका जो है जौहर हासिल कर लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसका, गुलाब के सब्ज़ पत्ते ले लेंगे 250 ग्राम, गुलाब के सब्ज़ पत्ते 250 ग्राम ले लेंगे। और भंग ले लेंगे, भंग खुश्क 25 ग्राम, ठीक है। गुलाब के सब्ज़ पत्ते 250 ग्राम और भंग खुश्क 25 ग्राम लेके यहाँ पे फैला देंगे। और इसके ऊपर जो है हम क्या डाल देंगे, सिंखिया या आर्सेनिक डालेंगे, मोटा मोटा दुरदुरा कूटा हुआ। फिर नीचे से जो हम इसमें ये हरारत पहुँचाएंगे और यहाँ से जौहर उड़ के उसका जौहर हमको हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका। गंधक का तरीका भी कोई सेम इसी की तरह होता है लगभग लगभग, ठीक है। तो गंधक के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है अमले अकला, ठीक है। अमल इकला या अकला बोलते हैं, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, यानी कि साल्ट कैसे हम हासिल करते हैं, नमक, ठीक है। तो नमक को हासिल करने का तरीका ये है कि अमल इकला का मतलब ये है, इकला बोले तो नमक, ठीक है। नमक यानी कि नमक को कैसे हासिल करते हैं हम, ठीक है, इकला। तो इसके लिए क्या है, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, यानी साल्ट कैसे बनाई जाती है, कैसे तैयार की जाती है। तो इसमें क्या करता, कि कुछ चंद चीज़ों की साल्ट हम तैयार करते हैं, जैसा कि तुर्ब यानी कि मूली की, चिड़चिड़े की, या फिर जौ की नमक हम हासिल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जो नबाती अद्विया जो भी है हमारे पास, तो चिड़चिटा वगैरह है जैसे कि, तो उनको क्या करेंगे, धूप में अच्छी तरह से हम सुखा लेंगे। धूप में सुखाने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी राख जो होगी, उस राख को हम अच्छे से पानी में मिला लेंगे। उसकी राख को पानी में ऐसा मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले उसे धूप में सुखा लेंगे, धूप में सुखाने के बाद उसे जलाएंगे, जला के पूरा उसकी राख जो हासिल होगी, राख को हम क्या करेंगे, पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद उसको जो है, उसकी राख में मिला हुआ पानी जो भी होगा उसको आग पे हम पकाएंगे। पकाने के बाद जो पानी होगा वो भाप बन के यानी वेपर के रूप में ऊपर उड़ जाएगा, ठीक है। नीचे हमें जो है नमक हासिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम किस किस का नमक हासिल करेंगे, नमक चिड़चिटा, नमक तुर्ब और नमक जो या जवाखार भी कहते हैं। जो कि नमक को क्या जवाखार भी कहते हैं। इसी तरह से नमक सांभर भी हासिल किया जाता है, ठीक है। सांभर झील के पानी से जो मिलता है, ठीक है। और समुद्री नमक भी इसी तरह से हासिल किया जाता है। नमक शोर भी इसी तरह से हासिल किया जाता है। नमक त्वाम भी इसी तरीके से हासिल किया जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो है जदीद तरीके से क्या बताया गया है कि चिड़चिटा में है 15% नमक होता है, मूली में 12.5% होता है। चिड़चिटा में 15% होता है, 15%, और मूली में कितना होता है, 12% होता है। तुर्ब जिसको बोलते हैं 12.5%, ठीक है, ठीक है। और इसमें जो में होता है 11.5%, यानी कि 11.5% नमक इसमें जो में होता है, ठीक है। तो ये हमें पढ़ने था, लेकिन मौसम की वजह से जो है इनमें कम बढ़ती हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स ही है ये, मौसम के हिसाब से तब्दील भी होता रहता है, या माहौल के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।